हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKB IFM में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब GST नंबर लिया जाता है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। अगर आप GST का नंबर लेना चाहते हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पता है क्या क्या चाहिए होते हैं, अगर वो आप सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हैं और रजिस्ट्रेशन के टाइम इसको अपलोड कर लेते हैं तो आपका GST नंबर बिना किसी दिक्कत के जल्दी से आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम GST का नंबर अप्लाई करते हैं तो बहुत से क्लैरिफिकेशन हमारे पास आते हैं, वो क्लैरिफिकेशन देने पड़ते हैं। उस बीच में हमारे जरूरी नहीं है कि नंबर आए, कई बार हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाती है। तो आज की वीडियो में इसी चीज़ पे हम बात करने वाले हैं कि जब GST नंबर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास प्रॉपर तरीके से, जिससे कि आपका GST नंबर बिना किसी दिक्कत के एक ही बार में अप्लाई करते ही आ जाए और कोई क्लैरिफिकेशन ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में ही हम नंबर लिया जाता है। ज़्यादातर 90% प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के नंबर रजिस्टर्ड होते हैं। इसके बाद पार्टनरशिप और कंपनी के भी होते हैं। तो यहाँ पे दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में नंबर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। इसमें प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के नंबर को अप्लाई करने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका है फर्म का नेम, कि जिस नाम से आप बिजनेस करना चाहते हैं आपके पास वो नाम पे होना चाहिए। आपने वो सोचा हुआ होना चाहिए कि किस नाम से आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करना चाहते हैं। सेकेंड डॉक्यूमेंट इसके अंदर में आता है फोटोग्राफ। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में जिसके नाम पे भी आपने नंबर लेना है उसकी फोटो आपके पास होनी चाहिए। थर्ड में आपका कैंसिल चेक, कि आपका एक बैंक अकाउंट जो कि आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में नंबर लेते वक्त आपको उसमें GST पोर्टल पे अपडेट करना होता है नंबर लेने के लिए, तो उस बैंक का आपको कैंसिल चेक लगाना होता है। फोर्थ नंबर पे है पैन कार्ड। पैन कार्ड में प्रोप्राइटर का पैन कार्ड आएगा जिसके नाम पे नंबर ले रहे हैं। इसके बाद आधार कार्ड आएगा। आधार कार्ड में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपका आधार कार्ड उसमें मेंशन कर रहे हैं वो आधार कार्ड में आपका जो है फोन नंबर भी लिंक होना चाहिए, फोन नंबर दिया होना चाहिए। यानी जो भी फोन नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है वो नंबर उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। आपको अपनी मेल आईडी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में और फोन नंबर देना है जिस नंबर पे, क्योंकि जो हम मेल आईडी और फोन नंबर हम देंगे उस नंबर में हमारे GST वालों का लिंक आता है, उससे रिलेटेड कोई क्लैरिफिकेशन आती है, उससे रिलेटेड कोई नोटिस आता है। तो ये मेल आईडी और फोन नंबर वही होना चाहिए जिसको आप यूज़ करते हैं, क्योंकि 15 दिन का हमारे पास टाइम होता है GST नंबर लेने के लिए। जब हम करते हैं तो 15 दिन के अंदर ही हमारे पास नंबर आ जाता है। तो उस 15 दिन के अंदर में कोई भी क्लैरिफिकेशन, कोई भी नोटिस आएगा तो आपकी इसी वाली मेल आईडी और फोन नंबर पे आएगा। तो इसलिए आपको मेल आईडी और फोन नंबर रजिस्टर करना है। इसके बाद आपका आता है प्लेस ऑफ बिजनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या है कि आपको जगह बतानी है कि जिस जगह से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब इसके अंदर में 3 ऑप्शन आते हैं कि जो आप जगह बता रहे हैं वो रेंटेड है, या आप उसके खुद ऑनर हैं, या वो आपके पेरेंट्स की है। इन तीनों के बारे में आपको बताती हूँ। इससे रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट लगाना होगा आपको। अगर वो जगह रेंटेड है तो उस केस में क्या है कि आपको रेंट एग्रीमेंट इसके साथ अटैच करना होता है। रेंट एग्रीमेंट आप बनवा सकते हैं, तो रेंट एग्रीमेंट आपको अटैच करना होगा जिसके अंदर में सारा मेंशन होगा कि जो आप उस जगह का ऑनर है वो आपको अपनी जगह पे बिजनेस करने की परमिशन दे रहा है, तो उसके अंदर सारे आपके पॉइंट्स एंटर हो जाएंगे। इसके बाद सेकंड इसमें आता है कि सेल्फ ऑनर है, कि अगर आप अपने खुद की जगह पे बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना है। उस इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर में आपका नाम मेंशन होना चाहिए। तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपकी जो ऑनरशिप आपकी रजिस्ट्री की कॉपी हो गई, तो उसको आपको अटैच करना है एज ए एड्रेस प्रूफ। आपको बताना है कि इस जगह से हम अपना बिजनेस जो है स्टार्ट करेंगे। थर्ड इसके अंदर में आता है अगर वो प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स के नाम पे है, मतलब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं बट आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके पेरेंट्स के नाम पे है, मदर के फादर के नाम पे है, तो उस केस में क्या है कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा देंगे, लेकिन साथ में इसके अंदर में एक NOC लगानी होगी, जिसके अंदर एक लेटर लगाना होगा जिसके अंदर में आपके पेरेंट्स उसमें एग्री करेंगे कि भाई ये हमारी जगह है, लेकिन यहाँ पे हम अपने सन को या अपने डॉटर को बिजनेस करने की परमिशन देते हैं। तो वो एक आपको फॉर्म भर के वो एज ए एड्रेस प्रूफ आपको अटैच करना होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ साथ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे GST नंबर लेते वक्त। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे, तो जिस फॉर्मेट में उसके अंदर में आते हैं पोर्टल पे आपने उसी फॉर्मेट में अपलोड करना है।
तो अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देते हैं तो आपकी क्लैरिफिकेशन आने के चांस कम है और आपका जो जीएसटी नंबर है बिना किसी प्रॉब्लम के आ जाएगा। अब अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की, तो पार्टनरशिप फर्म हो या आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या एलएलपी हो, इस केस के अंदर में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इसमें क्या है, जो आपको मैंने प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर में डॉक्यूमेंट बताए हैं वो तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन उसके साथ ही एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेंगे। वो क्या क्या है, सबसे पहले आपका कंपनी का, अगर आप लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के नाम में ले रहे हैं तो आपकी कंपनी का पैन नंबर, क्योंकि प्रोप्राइटर में तो क्या होता है कि जिसके नाम पे बिजनेस है वही प्रोप्राइटर है और उसी का ही पैन नंबर लग जाता है। लेकिन पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड के केस में क्या है कि आपको कंपनी का पैन लगाना है। इसके अलावा अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड लगेगी। थर्ड नंबर पे आपका ऑथराइजेशन लेटर आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑथराइजेशन लेटर क्या होता है कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है या आपकी कंपनी है तो उसके अंदर में क्या है कि सारे पार्टनर मिलके किसी भी एक पार्टनर को या किसी दो पार्टनर को ऑथराइज कर देते हैं कि हमारे बिहाफ पे जो है जितना भी ऑथराइजेशन है वो ये पार्टनर देखेगा, तो उसके लेटर में सबके सिग्नेचर होंगे, तो ये लेटर मेंशन करना जरूरी होता है। इसके बाद आपका कंपनी के केस में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लगेगा। पैन कार्ड जो है आपके, अगर लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सारे डायरेक्टर के पैन कार्ड अटैच होंगे, और अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो सारे पार्टनर्स के पैन कार्ड लगेंगे। इसके बाद में आपकी डायरेक्टर की फोटो और पार्टनर की फोटो, तो ये डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के केस में एक्स्ट्रा अटैच होंगे। जो ऊपर डॉक्यूमेंट तय है वो तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में आपके ये सारे डॉक्यूमेंट भी लगेंगे। तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आप अपलोड करके अपना जीएसटी का नंबर अप्लाई करते हैं तो आपकी क्लैरिफिकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं और आपका नंबर 15 डेज के अंदर में आ जाता है। इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।